आज हम स्टार्ट करेंगे बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स के मॉड्यूल 1 के टॉपिक प्रिस्क्रिप्शन से। हम बी फार्मेसी कर रहे हैं या डी फार्मेसी कर रहे हैं, उसके बाद हम फार्मासिस्ट बन जाएंगे। फार्मासिस्ट क्या होता है? मतलब एक फार्मासिस्ट एक ले पर्सन से अलग कैसे होता है, एक ऑर्डिनरी पर्सन से अलग कैसे होता है? क्योंकि फार्मासिस्ट को ड्रग्स की नॉलेज है, उसे कितने डोज में लेना है, उसको कब लेना है, उसको कितने टाइम के साथ लेना है, उसके साथ ड्रग इंटरेक्शन क्या हो सकते हैं, ये सब नॉलेज है। और उसी का एक पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन में क्या दिया रहता है? मेडिसिन के बारे में दिया रहता है। मेडिसिन एक रिटर्न में जो भी फिजिशियन है या जो डॉक्टर है वो उसे डॉक्टर्स जो होते हैं वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं, उसी चीज को प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। वो एक रिटर्न ऑर्डर रहता है जिसे हम किसके पास ले जाते हैं? एक फार्मासिस्ट के पास। हम मेडिकल स्टोर में ले जाते हैं, मेडिकल स्टोर में ऑफिशियली फार्मासिस्ट ही बैठते हैं। हम फार्मासिस्ट हैं, देन वी शुड नो हाउ टू डिस्पेंस द मेडिसिन एंड हाउ टू रीड द प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना हमें आना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ सकता। बट हम एज अ फार्मासिस्ट वी शुड नो हाउ टू रीड द प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट होता है। भले प्रिस्क्रिप्शन प्रिंटेड फॉर्म में हो, भले प्रिस्क्रिप्शन रिटन फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो सकता है कि नॉर्मल पर्सन वो प्रिंटेड फॉर्म वाली, क्योंकि हैंडराइटिंग डॉक्टर्स की खराब होती है, यूजुअली डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग को माना जाता है कि वो इतनी सुंदर नहीं होती है, बट दैट इज नॉट द रीजन कि हम नहीं पढ़ सकते। हो सकता है कई डॉक्टर्स अच्छा लिखते हो, ऑर्डिनरी पर्सन वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ सकता। क्यों नहीं पढ़ सकता? क्योंकि कुछ एक फॉर्मेट होता है जो एक फार्मासिस्ट को ही पता होता है। बीइंग अ फार्मासिस्ट वी नो दैट फॉर्मेट। कुछ साइंस होते हैं डॉक्टर की जो सिर्फ एक फार्मासिस्ट ही समझ सकता है। Being a pharmacist, we should know what is prescription, what are the parts of prescription, how to handle the prescription, and what can be the errors in the prescription, जो हमें avoid करने चाहिए। So, starting with the definition, prescription is a written order from a registered medical practitioner or properly licensed practitioner, such as dentist, veterinarian, to a pharmacist to compound and dispense a specific medications for the patient। इसका मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन जो होता है एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर डॉक्टर, जिसे आप कह सकते हैं, या फिजिशियन के थ्रू लिखा जाता है, सच एज डेंटिस्ट और एमबीबीएस डॉक्टर और वेटनेरियन, जिसे फिर फार्मासिस्ट के पास ले जाया जाता है फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग द मेडिकेशन। जो भी मेडिकेशन है उसको डिस्पेंस करने के लिए। ठीक है, ये था व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन। अब मैंने आपको बताया कि प्रिस्क्रिप्शन एक ऑर्डर में होता है। प्रिस्क्रिप्शन का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उस फॉर्मेट्स में, तो वो पार्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। और जब हम डिस्पेंस करते हैं मेडिसिन को तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन है कि नहीं, ये चेक करना हमारी ड्यूटी है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, सबसे पहले हमें डेट देखना चाहिए। इसका एक अलग सिग्निफिकेंस है जो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। नेम, एज, सेक्स, एड्रेस ऑफ द पेशेंट, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। जो भी प्रिस्क्राइबर है उसका सिग्नेचर होना चाहिए। इस सारे चीजों को मैं आपको डिटेल लेबलिंग से समझाना चाहूंगी। सो लेट्स सी, ये है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स होते हैं, जो मेंशन होना जरूरी है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में। अगर हम कोई भी प्रिस्क्रिप्शन एक फार्मासिस्ट ले तो उन्हें ये सब चीज चेक करना जरूरी है कि आफ्टर ऑल ये सारी चीजें हैं कि नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये बहुत हेल्प करता है किसी भी फार्मासिस्ट के लिए। या कोई अगर जैसे आप एक नॉर्मली भी अगर एक कोई डॉक्टर ले रहा है और आप दूसरे को डॉक्टर के पास कंसल्ट कर रहे हैं, तो उस जगह भी अगर इस फॉर्मेट में प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है तो जो सामने वाला डॉक्टर है उसके लिए भी इजी पड़ जाता है प्रिस्क्रिप्शन को रीड करना और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके आगे ट्रीटमेंट करना कोई भी डिजीज का। सो ये एक फॉर्मेट है प्रिस्क्रिप्शन का जो सारे डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द फॉर्मेट। सबसे पहले डेट मेंशन होना प्रिस्क्रिप्शन में जरूरी है। जैसे ये डेट हमें बताती है कि किस डेट में प्रिस्क्राइबर ने ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। जैसे कुछ ड्रग्स होंगे जिसको लिखा रहेगा फॉर 10 डेज। तो अगर आज 30 जुलाई है तो फिर मैं नेक्स्ट 10 डेज यानी कि अराउंड 8 अगस्त में मेडिसिन को लूंगी। तो जो फार्मासिस्ट है वो 10 डेज का डोज लेगा।
हो सकता है कि उस टाइम पे पेशेंट है उसके पास उतने मनी ना हो या कोई भी रीजन, या फिर वो उस समय ना लेना चाहा हो, वो 5 दिन ही देखना चाहता हो मेडिसिन लेके, तो वो 5 टैबलेट्स लेके चला गया। तो बट अगर वो डेट मेंशन रहेगी तो वो डेट से फार्मासिस्ट जो है उसको अगर 10 डेज का है तो वो अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं वो 5 डेज बाद भी मेडिसिन, तो वो फार्मासिस्ट के पास 4th 5th को आते हैं प्रिस्क्रिप्शन लेके, तो फार्मासिस्ट क्या करेंगे, वो डेट देखेंगे और डेट के बाद हाँ कि आपने इस डेट को लिया है तो ठीक है, आप 5 मोर टैबलेट्स आप ले सकते हैं। ये डेट क्यों रिक्वायर्ड होती है कि अगर जैसे कुछ नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं स्पेशली, वो दोबारा यूज ना कर सके। अगर वो 10 डेज के लिए प्रिस्क्राइब किए हैं तो आप 10 डेज ही उसको लें, उससे ज्यादा ना लें। तो ये फार्मासिस्ट को हेल्प करता है। दूसरा, अगर आप एक डॉक्टर से कभी कोई हिस्ट्री थी आपकी कोई डिसीज को लेके या कोई ट्रीटमेंट आपका चल रहा था, तो वो कब कब आपने ट्रीटमेंट करवाए, कब कब उसकी डायग्नोसिस हुई, कौन कौन सी आपने मेडिसिन ली, किस किस डेट में आपकी कब तक वो मेडिसिन चली, अगर आप कोई दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं तो वो चीज हेल्प करता है कि आपकी पुरानी रिपोर्ट कौन सी है, आपकी न्यू अपडेटेड रिपोर्ट कौन सी है। तो इसलिए डेट मेंशन करना प्रिस्क्रिप्शन में इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, नेम, एज, वेट एंड सेक्स ऑल्सो, मीन्स व्हाट इज योर जेंडर। ये क्यों हेल्प करता है कि आप कौन से, अगर जरूरी नहीं है कि हर जगह जिसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है वही जाए, हो सकता है उनके कोई फैमिली मेंबर जाए तो उनके नेम के अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है बेसिकली ये पार्ट, कि नेम क्या है, उसका एज में कौन सी एज में उसको हुई थी, और फिर अगर उसका ट्रीटमेंट लंबा चल रहा है तो अभी कौन सी एज है, दैट टाइम उसका वेट क्या था, अभी क्या है। तो ये सब चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है। नेक्स्ट इज सुपरस्क्रिप्शन। थर्ड पार्ट इज सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन, RX मीन्स यू टेक, डॉक्टर इसे लिखते हैं RX। RX यानी अब यहां से वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब होता है यू टेक। इस ओल्डन डेज में इसे कहा जाता था कि दिस इज द साइन ऑफ जुपिटर, एंड जैसे हम जानते हैं कि जुपिटर जो है वो गॉड ऑफ हीलिंग कहलाते हैं, तो इसे एज अ सिंबल यूज किया जाता था फॉर प्रेइंग द गॉड ऑफ जुपिटर कि पेशेंट जो है वो जल्दी से हील हो जाए मेरी मेडिसिन से। फोर्थ पार्ट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन कौन सा पार्ट होता है? इंस्क्रिप्शन यानी कि जहां पे डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करे, जैसे अगर बुखार है तो डॉक्टर ने पैरासीटामोल 500 mg प्रिस्क्राइब किया, तो डेट इज इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इज सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन यानी कि जैसे पहले होता था कि कंपाउंडिंग की जाती थी, तो कितने वेट लेना है, कितना लेना है और कितने को डिस्पेंस करना है, कितनी वे करनी है, किसको किसको किसके साथ कितने अमाउंट में मिक्स करना है, पहले क्या मिक्स करना है, बाद में क्या मिक्स करना है, ये सारी डिटेलिंग होती थी। बट आजकल फॉर्मुलेशंस आ गए। होम्योपैथिक में आज भी होता है सब्सक्रिप्शन में, बट एलोपैथिक में अगर हम बात करें तो आजकल हमें फॉर्मुलेशन मिल गया है। तो अब फॉर्मुलेशन में कितने डोज हैं, 10 टैबलेट्स हैं, 20 टैबलेट्स हैं, 90 टैबलेट्स हैं 3 मंथ्स के लिए, कितने हैं वो आते हैं आपके सब्सक्रिप्शन में। उसको देख के जो फार्मासिस्ट है वो नंबर ऑफ डोज देते हैं। देन नेक्स्ट इज सिग्नेचुरा। सिग्नेचुरा मीन्स जैसे BID फॉर 5 डेज। BID फॉर 5 डेज यानी 2 टाइम्स अ डे, 2 बार आपको लेना है मेडिसिन को और 5 डेज तक लेना है, जो इंस्ट्रक्शन है वो चीज हो गया आपका सिग्नेचुरा। देन यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सील शुड बी मेंशन्ड हियर। तो ये है एक नॉर्मल फॉर्मेट जो कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में होने चाहिए, जस्ट फॉर द कन्वे ऑफ फार्मासिस्ट, क्योंकि ये सारी चीज फार्मासिस्ट जानते हैं और डॉक्टर्स जानते हैं। तो ये एक मैसेंजर होता है डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में, जो सिर्फ एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट समझ आता है, एक नॉर्मल ले पर्सन को ये चीज समझ नहीं आएगी। जैसे मैं आपको एक लाइव प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू इसको समझाना चाहूंगी। मैंने क्लिनिक और डॉक्टर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ प्राइवेसी इश्यूज के वजह से हटा दिए हैं, बाकी आपको ये प्रिस्क्रिप्शन हेल्प कर देगा समझने में। जैसे मैंने आपको यहाँ बोला डेट मेंशन होनी चाहिए, तो आप देख सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में यहाँ पे डेट मेंशन है। नेक्स्ट इज नेम, एज, वेट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, एज, जेंडर, ये सब कुछ मेंशन है यहाँ पे फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट इज RX, देखिए यहाँ पे इन्होंने RX लिखा है, दिस इज सुपरस्क्रिप्शन पार्ट, जहाँ पे वो प्रे कर रहे हैं कि मेरी मेडिसिन जो है वो जो पेशेंट है उनको हील करें। नेक्स्ट मैंने आपको कहा था इंस्क्रिप्शन पार्ट, ये है आपका इंस्क्रिप्शन पार्ट।
ये था आपका सुपरस्क्रिप्शन पार्ट। इंस्क्रिप्शन में जो ड्रग का नाम है वो लिखा है। ओके, देन नेक्स्ट दिस इज 90 टैबलेट्स। 90 टैबलेट्स मीन्स दिस इज सब्सक्रिप्शन, कि आपको कितना देना है टैबलेट, ये आता है सब्सक्रिप्शन में। ओके, 90 टैबलेट्स जो मैंने आपको यहां पे बताया था। नेक्स्ट इज सिग्नेचुरा। एक सुबह लेना है और एक 2 गोले बनाया है, ये एक फार्मासिस्ट समझ सकता है। एक सुबह लेना है, एक रात को लेना है फॉर 3 मंथ्स। ये हो गया आपका सिग्नेचुरा पार्ट, ये वाला। देन नेक्स्ट इज द सिग्नेचर ऑफ द डॉक्टर and afterward registration number. This is the registration number and the seal of the hospital. ऐसे ही मैं आपको दूसरा प्रिस्क्रिप्शन भी दिखाती हूँ जिसमें और क्लियर हो जाएगा। सेम कुछ प्राइवेसी इशू की वजह से मुझे डॉक्टर का नाम और प्रिस्क्राइबर का नाम और उसकी पर्सनल डिटेल्स रिमूव करनी पड़ी है, बाकी आपको ये हेल्प करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, फॉर द आइडेंटिफिकेशन पर्पस नेम, एज, weight and sex mentioned, date mentioned here, then RX which is superscription, then ये जो हुआ आपकी medicines, ये 1 medicines, 2 medicines, 3 medicines, ये आपका inscription part है। ये syrup है, so it is 1 bottle, so this is subscription part। 2.5 ml आपको लेना है, ये subscription में आएगा। 3 बार आपको लेना है, ये आएगा आपका सिग्नेचुरा पार्ट। ओके, इसमें भी देखिए 3 ml 3 टाइम्स, 0.8 ml 3 टाइम्स। नेजल ड्रॉप को 1 बूंद मीन्स 1 ड्रॉप्स 2 टाइम्स आपको लेना है। तो ये क्या हुआ, 2 टाइम्स आपका क्या हुआ, दिस इज सिग्नेचुरा। 1 ड्रॉप्स क्या हुआ आपके, सब्सक्रिप्शन। नेजोवियन एस क्या हुआ आपका, जो नेजल ड्रॉप है वो क्या हुआ आपका, इंस्क्रिप्शन, जो मेडिसिन है वो। ओके, उसके बाद ये है डॉक्टर का साइन एंड सील। कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर ऊपर में मेंशन्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन्ड है और हॉस्पिटल का नाम मेंशन्ड है। ओके, कुछ यहाँ पे कुछ डॉक्टर जो मैंने आपको कहा था एडवाइस देते हैं, सो दिस आर दी एडवाइस गिवन बाय दी डॉक्टर्स, जो एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो पहचान के उसको पेशेंट तक बताएं। जो नेक्स्ट इज हाउ टू हैंडल द प्रिस्क्रिप्शन। बीइंग अ फार्मासिस्ट हमें प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना आना चाहिए। तो कैसे हैंडल किया जाता है प्रिस्क्रिप्शन को, लेट्स सी। सबसे पहले रिसीविंग में क्या है, अगर हम प्रिस्क्रिप्शन को रिसीव कर रहे हैं किसी पेशेंट से, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है व्हाइल रिसीविंग, हमें अपने फेस में एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, एक पॉजिटिव इंप्रेशन रखना चाहिए। कभी भी सामने पेशेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि आप कंफ्यूज्ड हैं या आप सरप्राइज्ड हैं या आपको नहीं नॉलेज है कि क्या लिखा गया है प्रिस्क्रिप्शन में। क्योंकि आप खुद सोचिए, अगर आप किसी मेडिकल शॉप में जाएं और आपने प्रिस्क्रिप्शन दिखाया या कोई मेडिसिन का नाम बोला और जो सामने वाला है फार्मासिस्ट वो एक अलग सा फेशियल एक्सप्रेशन बना रहा है, वो कंफ्यूज्ड है, वो इधर उधर पूछ रहा है, हड़बड़ा रहा है, तो आपके मन में आएगा ना कि क्या पता ये सही मेडिकेशन मुझे दे रहा है कि नहीं। आपके साइकोलॉजिकली वो इफेक्ट करेगा। तो आप जब कोई भी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने में सबसे इंपॉर्टेंट है उसको प्रॉपरली रिसीव करना। नेक्स्ट इज रीडिंग एंड चेकिंग। जब हम कोई भी प्रिस्क्रिप्शन लें तो हमें उसे रीड करना और चेक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि हम अगर प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं तो आप अगर कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ले रहे हैं तो बिना रीड किए और बिना चेकिंग किए आपको नहीं कोई भी दवाई को डिस्पेंस करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन को आप डिस्पेंस नहीं कर सकते। जैसे वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस फॉर्मेट में है, वो ओपीडी स्लिप है, कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है। आपको पढ़ना चाहिए कि जो पेशेंट है उसकी एज क्या है और उसमें एडवाइस क्या क्या की गई है, क्योंकि आपकी ये ड्यूटी है कि आप ये चीज को कन्वे करें जो पेशेंट है उसको। रीडिंग एंड चेकिंग का मतलब होता है आप पहले प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ें प्रॉपरली कि
कौन सी डेट को है, क्योंकि कई ऐसे होते हैं कि नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं, या फिर बोलो जो हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग्स जिसको बोलते हैं, जैसे कोई ऐसी ड्रग है जिससे आपको हैबिट हो सकती है, तो कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि उसका मिसयूज कर लेते हैं। तो उससे इसलिए डेट मेंशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर डेट मेंशन होगी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर डेट मेंशन होगी तो आप उसको मतलब एक स्लॉट में, अगर 30 डेज का है तो 30 डेज के लिए ही आप वो मेडिसिन लेंगे और उसके बाद स्टॉप कर देंगे, उसके बाद नहीं। तो अगर फार्मासिस्ट है तो वो डेट देख के, जैसे अगर आज 30 जुलाई है तो 30 अगस्त तक की आपको वो दवाई दे सकता है उतनी डोज की, उसके बाद वो नहीं देगा वो दवाई। तो ये उससे कैसे पता चलेगा? डेट से पता चलेगा। तो प्रॉपरली डेट मेंशन है कि नहीं, कौन से डेट का है प्रिस्क्रिप्शन, कौन से डॉक्टर ने किया है, क्या एडवाइस दिया है, कब कब डोज देने बोला है, ये सब एक फार्मासिस्ट की ड्यूटी है कि वो पेशेंट को क्लियरली समझाए। ठीक है, प्रॉपरली लिख के दे नोट, या उसको वोकली उसको अच्छे से समझा दे कि ये मेडिसिन 3 बार लेनी है एक दिन। जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल 4 बार आपको लेना है हर 6 आवर्स के डिफरेंस में। तो ये एक ड्यूटी है फार्मासिस्ट की कि वो एक्सप्लेन करे पेशेंट को। नेक्स्ट स्टेप ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन इज कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल। अब ये पहले होते थे कि आपको उसी समय वे करना है या उसको कलेक्ट करके उसको डिस्पेंस करना है। सो कलेक्टिंग तो अभी भी है, अगर 3-4 मेडिसिन हैं तो आप पहले उसे कलेक्ट करेंगे एंड देन यू विल डिस्पेंस टू दी पेशेंट। उसके बाद तो आप देंगे, तो आप पहले कलेक्ट करेंगे मेडिसिन कहाँ से, हो सकता है कुछ सिरप हो, कुछ टैबलेट हो जो कि अलग अलग पेस में हो, तो आप कलेक्ट करेंगे एक साथ। एक एक करके तो आप मेडिसिन नहीं देंगे, तो आप एक एक करके कलेक्ट करके मेडिसिन को देंगे पेशेंट्स को। उसके पहले वेइंग होती थी, कुछ मेडिसिन को वे करके उसी समय कंपाउंडिंग करना पड़ता था। तो फॉर दैट यू विल वे दी मेडिसिन, जो कि अभी तो जैसे होम्योपैथिक में अभी भी चलता है, बट नॉर्मली एलोपैथिक में आपकी फॉर्मुलेशन बन के आती है। नेक्स्ट इज कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ द मेडिसिन। पहले के समय पे ऐसा होता था कि आपको सारी मेडिसिन को कंपाउंड करना पड़ता था, लेबल करना पड़ता था, पैकेज करना पड़ता था, पर अब नहीं होता ऐसा। बट होम्योपैथिक मेडिसिन क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में होती है, तो उसे आप देखेंगे कि पाउडर फॉर्म में रहती है, उसको कौन कौन सा पाउडर है, तो अलग अलग पाउडर्स को वे करके, हो सकता है उस समय ट्राइचुरेट करके वो आपको मिक्स करके एक रैप में फोल्ड करके दें, और फिर उसके बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे कि वो खराब ना हो, और फिर वो आपको डिस्पेंस करेंगे। तो दिस इज द ड्यूटी ऑफ ए फार्मासिस्ट। एक फार्मासिस्ट ये काम कर सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द हैंडलिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग में एक चीज और है, जैसे मैंने आपको बताया पैकेजिंग, एक चीज होता है स्टोरेज। अगर आप किधर स्टोर कर रहे हैं, जैसे कुछ आई ड्रॉप्स अगर आप लेके जा रहे हैं, तो अगर आई ड्रॉप आप ले रहे हैं तो उसको कूल टेम्परेचर में रहना चाहिए, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर रहना चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर आपको रखना है, ये कौन बताएगा? ये एक फार्मासिस्ट बताएगा। कुछ इंजेक्शंस हैं जो आपको, जैसे इंसुलिन हुआ, डायबिटिक पेशेंट्स जो इंसुलिन इंजेक्शन हो सकता है वो खुद ही इंजेक्ट कर रहे हो अपनी बॉडी में, तो वो फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर रहता है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? फार्मासिस्ट देगा। कितने यूनिट लगाना है डॉक्टर बता देता है और उसको प्रिस्क्रिप्शन में, बट या समझाना फार्मासिस्ट का काम है। ठीक, नेक्स्ट इज एरर्स इन द प्रिस्क्रिप्शन। अब कुछ एरर्स भी हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। एरर्स है, अगर वो बड़े हो गए तो दैट कैन बी द प्रॉब्लमिक। तो ये सारे जो एरर्स हैं हमें अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। जो कि कॉमन एरर्स हैं, ये हो जाता है कई बार, कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है। लाइक एब्रिविएशन। एब्रिविएशन मीन्स कोई शॉर्ट टर्म किसी ने, कोई डॉक्टर ने लिखा है जिसका आपको फुल मीनिंग नहीं पता। जैसे BID अगर किसी दवाई के आगे लिख दिए हैं पैरासीटामोल BID, यानी बिसेंडाई। बिसेंडाई मीन्स 2 times a day। अगर आपको 2 बार उसको लेना है तो आपको ये चीज, आपको ये मीनिंग पता होनी चाहिए ना इस एब्रिविएशन का। और कोई दवाई है जैसे एक्रो, ACHRO किसी डॉक्टर ने लिख लिया है जिसका मतलब है एक्रोमाइसिन, तो दिस एब्रिविएशन कैन लीड टू कंफ्यूजन। ACHRO, एक्रो किसी डॉक्टर ने लिख दिया है और उसे डिस्पेंस, और एक फार्मासिस्ट को डिस्पेंस करना है एक्रोमाइसिन। सो दिस कैन मेक द कंफ्यूजन, इसकी वजह से कंफ्यूजन हो सकता है। सेकेंड है नेम ऑफ द ड्रग। कुछ ड्रग्स होती हैं जिसके नेम सिमिलर होते हैं जो कि कंफ्यूजन कर सकते हैं। डॉक्टर हैंड राइटिंग है तो हो सकता है कि वो अगर उन्होंने अगर लिखा है डिजिटॉक्सिन, ये एक ड्रग का नाम है, और आप डिस्पेंस कर गए डिगॉक्सिन। दिस ऑल्सो मेक्स द डिफरेंस। 2 अलग अलग मेडिसिन हैं
जो कि आपको डिफरेंस बना सकते हैं। तो ये कॉमन एरर है जो कि एक प्रिस्क्रिप्शन में हो सकती है। इस तो नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। अब जैसे स्ट्रेंथ, जैसे अगर कि पैरासीटामोल में ही 250 mg आता है, 500 mg आता है, 650 mg आता है, तो अगर डॉक्टर ने सिर्फ पैरासीटामोल लिख दिया, तो अब उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको 250 mg देना है, 500 mg देना है या 650 mg देना है। सो दिस कैन बी दी एरर इन प्रिस्क्रिप्शन। तो इस समय आप क्या कर सकते हैं, आप एज देख सकते हैं पेशेंट की, आप एज के अकॉर्डिंग, आप फार्मासिस्ट हैं, आपको पता होगा कि एज के अकॉर्डिंग कितना डोज आपको देना है। देन नेक्स्ट इज डोसेस फॉर्म ऑफ द ड्रग। अब जैसे एक ही मेडिसिन के बहुत सारे डोसेस फॉर्म होते हैं, जैसे अगर आप बोलें कि एमॉक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, एमॉक्सिसिलिन, इसके इंजेक्शन भी आते हैं, इसके टैबलेट्स भी आते हैं और इसके सस्पेंशन भी आते हैं। तो डॉक्टर ने क्या लिखा है, किस लिए लिया है, दिस कैन बी दी रीजन फॉर द कंफ्यूजन। आपको क्या लेना है। नेक्स्ट इज डोजेस फ्रीक्वेंसी। अगर किसी प्रिस्क्राइबर ने बहुत सारी मेडिसिन लिख ली हैं, ठीक है, जैसे पैरासीटामोल भी है, उसके साथ कोई एंटीबायोटिक भी दे दिए हैं, जैसे आप ले लीजिए एंटीबायोटिक में एमॉक्सिसिलिन और पैरासीटामोल है, ठीक है, तो अब एमॉक्सिसिलिन को एक टाइम ही लेना है आपको और पैरासीटामोल को 4 टाइम्स अ डे लेना है। तो अब इसकी क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए, तो ये आपको डिस्कस करना चाहिए प्रिस्क्राइबर से और फिर वो पेशेंट को कन्वे करना चाहिए कि आपको इसको जो है एमॉक्सिसिलिन को एक ही बार लेना है और इसको 4 बार लेना है, हर 6 आवर्स के डिफरेंस में, 6 आवर्स के डिफरेंस में। देन नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शन टू दी पेशेंट। पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना। जो पेशेंट्स को इंस्ट्रक्शन दिए तो कई प्रिस्क्रिप्शन में नहीं वो चीज़ मेंशन होती कि कितने बार खाना है दवाई, कितने बजे खाना है, खाली पेट खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, रात को खाना है, सुबह खाना है। इस टाइप से कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो डॉक्टर देते हैं, या इसके साथ नहीं लेना है, और अगर वो चीज़ मेंशन नहीं है प्रिस्क्रिप्शन में, सो इन दैट केस एरर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इनकम्पेटिबिलिटी। कई बार होता है कि 2 दवाइयाँ लिख दी गई हैं, क्योंकि अगर आप सर्दी है, खांसी है और बुखार है तो 2-4 दवाइयाँ लिख देते हैं। तो अगर उसमें कुछ ऐसी होती हैं कि इन ड्रग इंटरेक्शन हो जाए उसमें, या ड्रग फूड इंटरेक्शन हो जाए, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आप चेक करें कि अगर डॉक्टर ने भी गलती से लिख दिया है 2 ऐसी ड्रग्स जो कि एक साथ नहीं ली जा सकती, तो आप उसे बताएं, डॉक्टर से डिस्कस करें कि ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं होगी। जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जिसको मील्स के साथ नहीं लिया जा सकता, या कुछ गैस्ट्रिक ड्रग्स होते हैं जिसको खाली पेट ही लोगे तो वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब होगा। तो इस टाइप की इनकम्पेटिबिलिटी क्रिएट हो सकती है अगर आपने प्रॉपर्ली इंस्ट्रक्शन नहीं दिया तो, या डॉक्टर ने नहीं लिया तो। ये सारी ड्यूटी किसकी है, फार्मासिस्ट की है चेक करना। और इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम आप डायरेक्टली फिजिशियन या प्रिस्क्राइबर या मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उससे आप डायरेक्टली कंसल्ट करें, या कोई कंफ्यूजन है तो उसे पहले क्लियर करने के बाद आप डिस्पेंस करें। तो ये आपकी ड्यूटी है। दिस वॉज ऑल अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। सो थैंक यू।